वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अंधेरे जीवन को आपने रोशन किया। तो गाइस, ये रीडिंग है टुनाइट फीलिंग्स, टुनाइट थॉट्स और आज रात बदली हुई एनर्जी पर कि उनके विचार क्यों बदल रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और दिल में। तो इस रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर आया है कि आज रात पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में जो अंधेरा छाया हुआ है, उनके जीवन में जो खुशी नहीं है रिलेशन और प्यार को लेकर, वो चाहते हैं कि आप अपने प्यार से उनके अंधेरे जीवन को रोशन कर दो। ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है कि रियलिटी से दूर भागते हैं। वर्तमान समय में इस इंसान के जीवन में बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस एंड हो रहे हैं और ये अपने जीवन के उन कार्मिक रिश्तों से जिस तरह धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, वैसे वैसे इनका दिमाग, इनका दिल ओपन हो रहा है लव को रिसीव करने के लिए भी और लव को देने के लिए भी। मैंने वैसे ऑलरेडी आज रात इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें, सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें सुन सकते हो। बहुत सारे इनसाइट्स आपको उन वीडियोस में मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी। कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे बनाए हैं जिनमें मैंने आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की हैं, उपाय दिए हैं, डूज एंड डोंट्स को समझाया है कि किन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी लव लाइफ रोमांटिक, ब्यूटीफुल और कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी कि पार्टनर आपके बगैर एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह पाएंगे। तो इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि कई लोगों के मन में ये दुविधा है, कुछ उलझन है पार्टनर को लेकर कि हमारे पार्टनर रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं। मुझे कमेंट्स भी ऐसे मिल रहे थे जिनमें आप लोगों ने रीडिंग नो कांटेक्ट पे लाने के लिए कहा है, सेपरेशन पे लाने के लिए कहा है। सभी के वीडियोस आएंगे, आप लोगों को डेली इस चैनल पर आना है, चाहे वो करियर रीडिंग्स हों, लाइफ को लेकर हों, किस्मत को लेकर हों, लव को लेकर हों, शादी को लेकर हों, सारे वीडियोस आने वाले हैं। बस आपको डेली इस चैनल पर आकर रीडिंग्स को सुनना है और अपनी डिमांड, अपने टॉपिक, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। चलिए रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये ट्रू लव बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर चुका है। पर्सन जिंदगी में कभी भी सोचते नहीं थे कि उन्हें किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा या उन्हें कोई सच्चा प्यार करेगा। शायद आपने इनकी सोच को बदल दिया है। इसी रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, वो प्यार को नहीं देख पा रहे। आज रात ये पर्सन अपनी ही जिंदगी के कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशंस में होंगे जिनसे बाहर निकलने के लिए ये कोशिश भी नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हैं। और ऐसा लग रहा है मुझे कि इनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो खुद रिलेशनशिप्स को हल्के में लेते हैं। दुनिया में ना हर तरीके के लोग हैं, अच्छे बुरे, मन के साफ, मन के मैले, लोगों का फ़ायदा उठाने वाले, लोगों को रास्ता दिखाने वाले, लोगों को ज़िंदगी में मदद करने वाले। समझना हमें होता है कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए।
मुझे लगता है आपके पर्सन आज रात ऐसे ही लोगों के साथ हैं कांटेक्ट में, जो इनकी लाइफ में रिलेशन या लव को लेकर कुछ अच्छी बात नहीं करते। कि अगर कोई इन्हें समझाए कि प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार में ये करना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे लोग इनके जीवन में कम हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इनको समझाते हों। हो सकता है वो खुद अपनी लाइफ में लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज, कमिटमेंट, इन सब में ज़्यादा मानते ना हो, या उनकी सोच ऐसी हो कि जब सही समय होगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। कई लोग समय के भरोसे और भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं कि जो होगा भगवान देख लेंगे। लेकिन अगर दुनिया में सब कुछ भगवान ने ही देखना है तो उन्होंने इंसान को क्यों बनाया है? वो इंसान को इंसान ना बनाकर जानवर भी बना सकते थे, पेड़ भी बना सकते थे, कोई इनटेंजिबल चीज भी बना सकते थे। तो ये आपके पर्सन ना समझ नहीं रहे। इनका विजडम या इनका फिलॉसफिकल बेंड टुवर्ड्स लाइफ, लव इतना ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं है। आज रात ये अपने पुराने कनेक्शंस को लेकर भी बहुत केयर फ्री हैं। मतलब इनकी लाइफ में जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, या बचपन के कुछ फ्रेंड्स हैं, पुराने ऑफिस के कलीग्स हैं, कुछ जो भी इनके नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी तरफ भी इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। ये अपने में ही बिजी हैं। फिर इसी रीडिंग में ना एक और सिचुएशन निकल कर आई है। ये थर्ड सिनेरियो है, जिनके पार्टनर किसी हिडन, किसी सीक्रेट रिलेशन में किसी और के साथ हो सकते हैं। मतलब उनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है और ये आज रात उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में और परेशानी में है। हो सकता है इन दोनों के कनेक्शन में पिछले काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है। आपको लगता होगा कि पार्टनर सिर्फ आप ही के साथ ऑन एंड ऑफ रखते हैं। ये पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग है, ये पर्सन सेल्फिश भी है। प्लीज़ मेरी बात किसी को बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये मैं नहीं कह रही, ये उनके कार्ड्स में जो आया है निकल कर वो बता रही हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपके पर्सन अब ऐसे बन गए हैं या उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ने उनको इस तरह बना दिया है, तभी तो आप टैरो देखने आए हो। क्योंकि आपके साथ अगर उनके रिलेशन में कुछ समस्याएं हुई हैं, कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, तभी आप उनको सुनने के लिए रीडिंग्स पर आते हो। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई क्यों टैरो रीडिंग सुनने आएगा? कोई क्यों एस्ट्रोलॉजी, टैरो में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट लेगा? हर किसी को अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, रंगीन बनानी है। ट्रस्ट, लव, केयर और शेयर फीलिंग्स को लेकर करना है कि हमारी जीवन में जो प्यार है और रिश्ते हैं वो बहुत स्वीट हो जाए, रोमांटिक हो जाए। तो अभी ना आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिरर कर रहे हो, स्पेशली रात के 10 बजे का जो टाइम होगा, कुछ लोगों में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे का टाइम, ये आपके पार्टनर के दिल में बेचैनी के साथ साथ पुरानी बातों के लिए खुद में सॉरी फील करना, इमोशनल हो जाना, या अपने भगवान को याद करके कहना कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक और मौका मिल जाए, मेरा पर्सन मुझे अपने जीवन में एक और चांस दे दे। तो ये अपने भगवान से
आज रात बात करने वाले हैं, जिनके साथ भी इनका कनेक्शन है, गॉड के साथ, एंजल के साथ, किसी डिवाइन एनर्जी के साथ, या फिर अगर ये अपने एंसेस्टर्स को मानते हैं, अपने पितरों को मानते हैं, तो आज रात उनको याद करके आंखें नम होंगी, दिल में बहुत सारे इमोशंस, दिमाग में बहुत सारे विचार इनको सोने नहीं देंगे। बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर आज शाम के बाद ही अपने दोस्तों में और फैमिली में बिजी लग रहे हैं। शायद उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं डिनर करने, फ्रेंड के साथ किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी की शादी का फंक्शन है, या फिर ये वैसे ही इनको आदत हो सकती है कि डेली शाम को घूमने जाना है, कोई वॉक करने जा रहे हैं, या इनका जिम है शाम को, या इनकी कोई हॉबी क्लास है, कोई इनका कोचिंग है शाम के टाइम। तो ये जो भी कर रहे होंगे ना, वहाँ करते हुए भी इनका मन आप में होगा। मतलब जो भी काम ये शाम के बाद करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, दिल में बेचैनी रहेगी, नज़रें फ़ोन पर होंगी, बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया, वेट कर रहे होंगे आपकी कॉल का, आपके मैसेज का। खुद भी कर सकते हैं कॉल मैसेज, क्योंकि इनकी शाम के बाद की एनर्जी हाइपर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग वाली है, इमोशंस के साथ बात करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं दिल में खुशी भी आती है उन्हें जब आपके मैसेज इनको फ़ोन पर मिलते हैं। इस रीडिंग में डिविनिटी टैरो डेक से काफ़ी सारे कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है माँ काली का। ये इंडियन गॉडेस है, आप खुद भी इसे सर्च कर सकते हो। जो ऑडियंस विदेशों में बैठी हैं, अलग धर्मों से हैं, जिनको माँ काली का नहीं पता, वो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी हमारे जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है लॉर्ड गणेशा का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है माँ दुर्गा का। चौथा कार्ड यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का है, और लास्ट कार्ड यहाँ पे निकला है साईं बाबा का कार्ड। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात डबल माइंड हैं, और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो उनका परिवार है, एक आप हो, और कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और उनकी वाइफ से उनका या उनके हस्बैंड से उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो। और तीसरा सिचुएशन उन लोगों के लिए भी मैच करने वाला है। जो मेरे दर्शक हैं, हो सकता है आप भी किसी और से मैरिड हो, आपके पर्सन भी किसी और से मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डबल माइंड हो रहे हैं आपके रिलेशन में। इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाएगी, यानी कि मेरी आज़ादी जो ये अपनी मनमर्जी से जीवन में करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये कमिटमेंट के लिए हाँ बोलेंगे तो आप शायद इन पर एक प्रेशर बनाओगे। एक तरीके से आप इन्हें कहोगे कि अब हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो ये अभी किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते, चाहे वो सिर्फ साथ में रहने का इनका इरादा हो, चाहे सारी उम्र आपके साथ रिलेशन में रहना हो, शादी करना हो। अभी मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचते। मुझे लगता है ये सोचते ज़्यादा है,
लेकिन जहाँ पे एक्शंस लेने की बात आती है, एफर्ट डालने की बात आती है, वहाँ पे ये प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, सेल्फ सबुटाज भी करते हैं, जिसके कारण आपकी बात बनते बनते कुछ ऐसी बिगड़ जाती है कि आपको लगता है कि ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको लगता है कि ये मेरी तरफ आना नहीं चाहते या इनको मुझसे प्यार नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं कि इनकी सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और वो आपको काफ़ी लविंग, केयरिंग, सुलझा हुआ इंसान मानते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना अपनी बुरी आदतों से परेशान हो। इन्हें कोई एडिक्शन भी हो सकता है। ये एडिक्शन हो सकता है कि इन्हें फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, ये सब अच्छा लगता है। ये किसी कनेक्शन में या रिलेशन में बनना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही इजी गोइंग हो, फ्लो के साथ चले और कोई इनको रोक टोक करने वाला ना हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे जो अदर कार्ड्स हैं वो उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर को किसी अनचाहे फियर की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई ऐसा डर लगता रहता है हर टाइम रिलेशन को लेकर कि उनकी कोई पोल ना खुल जाए। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं। ये सीक्रेट कुछ भी हो सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को डेट किया हो, या फिर इन्होंने जितने भी लोगों को डेट किया हो ये किसी के साथ सीरियस नहीं हुए, किसी को इन्होंने प्यार नहीं किया, किसी के साथ इनका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हुआ। हो सकता है ये उस टाइम भी कमिटमेंट फोबिक थे, आज भी ये कमिटमेंट को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चेंज आने वाला है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। शायद आप इस रीडिंग को जब सुन रहे होंगे कुछ लोगों के पार्टनर की कॉल तभी आ जाएगी, लेकिन जिनमें नो कांटेक्ट है, डिले है बहुत टाइम से, या रिकन्सिलेशन का आप पिछले कई महीनों से वेट कर रहे हो, 4-5 महीनों से वेट कर रहे हो, 1 साल हो गया कांटेक्ट नहीं हो रहा, और अगर इससे भी ज़्यादा का टाइम निकल चुका है तो शायद आपके लिए ये अभी और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। आपकी रीडिंग में मुझे कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेजेस भी मिले हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम्हें कोई नया तो नहीं मिल गया। तो आपके पर्सन को आज रात ना एक टेंशन भी सताएगी और वो थोड़ा अंदर से परेशान भी होंगे। ये परेशानी उनके दोस्त अगर उनके साथ हैं, जैसे वो कहीं बाहर हैं, तो उनके फ्रेंड्स नोटिस करेंगे कि अंदर से ये इंसान थोड़ा निराश लग रहा है। और अगर वो घर में रहते हैं तो परिवार वाले आपके पार्टनर को आज नोटिस करेंगे, उनका मूड सही नहीं है, क्योंकि इस इंसान को अंदर से टेंशन लग रही है, परेशान हो रहे हैं कि ये इंसान कहीं किसी और को डेट ना कर ले, ये किसी और के पास ना चला जाए, इसे कोई और ना पसंद आ जाए। तो उनके अंदर वो इनर फियर, इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं टेंशन दिख रही है मुझे। और ये उसी इंसान के साथ होती है जिसको आप में इंटरेस्ट हो, जो आपको प्यार करता हो, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो। दूसरा चैनल मैसेज है, तुम कितना भी ऊपर ऊपर से कह लो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, प्यार तो तुम भी मुझे करते हो। ये पर्सन डेफिनेटली
ये फील कर रहे हैं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, बट आप उन्हें प्यार करते हो। बेबी प्लीज कम बैक, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है। तो ये अगला चैनल मैसेज था आपके पर्सन का। जो आपके चैनल मैसेज मुझे मिल रहे हैं गाइज, मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शेम में, रिग्रेट में और गिल्टी में हैं। इन्हें पता है कि ये गुनाह कर चुके हैं आपके प्यार को अनदेखा करने का। आज रात इनको काफ़ी सारी चीज़ें फील हो रही हैं। कई बार इंसान ना फील तो बहुत करता है लेकिन दिखा नहीं पाता, और हमें लगता है कि इस इंसान को हमें दुख देने का कोई भी मलाल नहीं है, यानी कि इसको कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि इसने मेरा दिल तोड़ा है। पर उनको पता है अंदर से कि उन्होंने एक सही इंसान के प्यार को इग्नोर किया है। देन मुझे अगला चैनल मैसेज जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल में, लॉन्ग डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट में या ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन में हैं। तुम्हारी याद दिल से जाती ही नहीं है। ऐसा लगता है तुमसे मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। ये पर्सन आपको डेली याद करते हैं, रोज आपके बारे में सोचते हैं, बट ये नॉन एक्सप्रेसिव है। शायद ये उतना दिखाते नहीं हैं और इनको हो सकता है ज़्यादा प्यार दिखाने में डर लगता हो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो प्यार को लेकर हमेशा ओपन नहीं रहते। इनके साथ मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, और जब ये मैस्कुलिन एनर्जी इनकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो इनमें गुस्सा बढ़ जाता है, ज़िद्दीपन बढ़ जाता है, सामने वाले को प्रैक्टिकली देखना, एनालाइज करना, और फिर ये चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग इन्हें प्यार दें, इनके पीछे आएं, इन्हें केयर करें, इनको पैम्पर करें। अभी इनके चक्र भी बैलेंस में नहीं है, और मुझे लग रहा है कि ये भी एक वजह है कि आपका पर्सन आपसे भागता है। रनर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। जब इंसान को दुनिया में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिससे उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये पर्सन पहले शुरू से ही प्यार को लेकर ना इतने ओपन या रिसेप्टिव नहीं थे। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि आपका इनके जीवन में जाने का कोई मकसद है। वो चाहे इनको अवेकनिंग की तरफ ले जाना हो, स्पिरिचुअली बैलेंस करना हो, हील करना हो, इनको इनकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करना हो, इनके सब कॉन्शियस फियर्स को सरफेस लेवल पर लाना हो, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यू आर मेड फॉर ईच अदर। बट मेड फॉर ईच अदर सुनकर दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, मन कर रहा होगा डांस करने का, खुशी मनाने का, लेकिन ये इतना इजी रिलेशन नहीं है। इसमें कई सारे पड़ाव हैं। धीरे धीरे आपको इस इंसान को हील करने में टाइम लगेगा। आप लोगों के लिए अगले 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लव के लिहाज से भी रिलेशन में कुछ नया भी हो सकता है। पुरानी बातों को लेकर दोबारा झगड़ा होना, लड़ाई होना, या फिर ये पर्सन किसी पुराने फियर को लेकर एस्केप करें, भागना चाहें इस रिश्ते से कहीं दूर, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन चाहता क्या है, इसको प्यार चाहिए या मुझसे दूर रहकर खुश है। पर ऐसा नहीं है। अगले कुछ इनकी लाइफ में जो टाइम आ रहा है वो एक ऐसा टाइम आ रहा है जो आप दोनों के लिए
कोई मेजर फाउंडेशन क्रिएट करेगा शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, साथ में लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हो उसको लेकर, और हमेशा के लिए एक दूसरे के बनना चाहते हो। चाहे आप मैरिड हो किसी और के साथ, या ये किसी और से मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी आप दोनों सारी उम्र साथ रहना चाहोगी। उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं, क्योंकि उनमें नए से नए खुलासे होंगे। अभी तो ये एक अकड़ वाली एनर्जी में है, अभी इनमें बैलेंस नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोचते हैं ना, थोड़ी देर के बाद ही इनका मन बदल जाता है। इनके सबकॉन्शियस फियर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन प्यार में जीतने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो नहीं करते। आज रात भी इनको यही लगने वाला है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई, वरना तुम इस तरीके से मुझे छोड़ते नहीं। मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। वाओ, ये मैसेज बहुत ही प्यारा मैसेज है। पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे होंगे लेकिन हो नहीं पाए, क्योंकि मेरे दर्शक इतने प्यारे हैं और इनको लगता है कि ये मूव ऑन कर लेंगे, ये ज़िंदगी में किसी और को प्यार कर लेंगे। अगर आपके साथ इनका रिलेशन ब्रेकअप में बदला था, या यही आपको छोड़कर पहले चले गए थे फिर वापस आ गए थे, और अगर आपने अब इन्हें अपने जीवन में आने से मना कर दिया है, या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझे जिस हाल में छोड़कर गए थे मैंने उससे खुद को हील कर लिया है, अब मुझे प्यार नहीं चाहिए, तो ये डर गए हैं। इन्हें लग रहा है कि अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, अब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना हाई है, इतना पावरफुल है कि अब आपको प्यार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आज रात इनको ये भी लगेगा। शायद ये पर्सन पहले मन बनाकर गए होंगे कि चलो बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं, शादी नहीं हो रही हमारी, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले इनके घर वाले भी इस शादी को लेकर मानते नहीं होंगे, या फिर उनके भी कुछ ऐसे फियर्स होंगे जो उनको ट्रिगर करते होंगे। क्योंकि जब इंसान के कुछ ट्रॉमा उसके जीवन में होते हैं ना, तो उसको सही इंसान दिखता नहीं है। अगर सामने कोई उसको साक्षात आकर भी कह दे ना, कि भगवान भी सामने आ जाए ना, तो जो एक वुंडेड सोल है, एक अनहील्ड पर्सन है, वो एक प्योर सोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो भागता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इनको सेल्फ वर्थ इशू हैं, इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है कि अब आपने स्पेस मेंटेन किया हुआ है, अब आप प्यार के लिए इतना ओपन नहीं हो, क्योंकि आपने अपना जो टाइम इस रिश्ते में दिया था उस टाइम इनको परवाह नहीं थी। पहले तो बहुत प्यार देते थे, गले लगा लेते थे, आपकी आंखों से आंसू नहीं आने देते थे। बाद में यही पर्सन आपकी आंखों में आंसू निकालने की वजह बन गए। ये सब इनको फील हो रहा है, सब कुछ, बहुत कुछ चल रहा है। आज की रीडिंग ने मुझे भी हैरान किया है। आपने देखा होगा मैं रीडिंग में कितनी बार बीच में बोलते बोलते चुप हो गई हूँ, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स है, कॉम्प्लेक्स एनर्जी है, जो मुझे भी कहीं ना कहीं फील हो रही है कि मेरे साथ एज ए टैरो रीडर इतनी सारी चीज़ें, एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो जो कुछ मेरे दर्शकों के साथ इस इंसान ने किया होगा, आपने कैसे उन चीज़ों से डील किया होगा, आपने कैसे अपने आप को संभाला होगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपसे आगे चलकर मैरिज भी कर सकते हैं, इन केस यू गाइज आर सिंगल और यू गाइज आर इन ए लॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच अदर। चाहे ब्रेकअप कई बार हो गया, नो कॉन्टैक्ट में कई बार आप दोनों चले गए, बट देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ शादी होने में आप लोगों के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन। सबके लिए ये नहीं होगा
कि जितने भी रीडिंग देख रहे हैं सभी की पार्टनर से शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिनके लिए मुझे दिखा है उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, 12 से 13% के लिए यस का कार्ड है और बाकियों की ये एक जर्नी है। तो ये थी आज रात की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।